फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त सविता एंड आज जो मैं बात करने जा रही हूँ ये टॉपिक काफ़ी डिफरेंट है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में, हमारे फ्रेंड जो हमारे साथ ही उठते बैठते हैं, अचानक जब हम कुछ दिनों के बाद उन्हें देखते हैं तो उनमें बहुत चेंजिंग आ जाता है। मीन्स विद इन 3-4 मंथ उनमें इतना चेंजिंग आ जाता है, वो हमसे यूँ ऊपर चले जाते हैं और हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि उसने ऐसा क्या किया जो अचानक वो हमसे इतना अलग हो गया है। लोग उन्हें इतना रिस्पेक्ट करने लगे हैं, लोग उन्हें इतना फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। बट हम कभी ये नोटिस नहीं करते कि वो हम लोग के साथ रहने के बाद भी हर रोज़ सेल्फ ग्रोथ के लिए जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसका विज़न होता है, जो मिशन होता है, उस पे वो कंटिन्यू काम करता है। क्योंकि हर रोज़ छोटी छोटी चैलेंजेस को फेस कर के जो स्मॉलेस्ट चेंजिंग उसमें आती है वो समझ में नहीं आता, वो दिखता नहीं। जब हम बट ये चेंजिंग 2-3 साल बाद काफ़ी दिखती है। वो दिखता है कि वो कितना अलग हो जाता है हम लोगों से। फ्रेंड्स, मैं एक स्टोरी के साथ इसे क्लियर करना चाहूँगी, इसे अच्छे से कंप्लीट करना चाहूँगी कि एक गांव में एक किसान रहता था और वो हर साल खेती करता, फसल उगाता और उसी से खाना पीना रहना, अपनी लाइफ को सरवाइव करता था। और किसान को हम सभी जानते हैं, किसान को हर साल खेती करना पड़ता है और हर साल उन्हें उतना ही मेहनत करना पड़ता है। एक दिन किसी ने उसे सजेस्ट किया कि इतना मेहनत करते हो तो भी तुम्हें साल भर की अच्छी इनकम नहीं आ पाती है, तुम्हें साल के एंड में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तुम ऐसा करो, एक चाइनीज़ बैम्बू का बीज ले आओ और उसे तुम अपने पूरे खेत में लगा दो। तो और ये चाइनीज़ बैम्बू इतना कॉस्टली होता है, तुम्हें काफ़ी पैसा मिलेगा और तुम बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो, बहुत सारे धन संपत्ति तुम्हारे पास आ सकते हैं अगर तुमने चाइनीज़ बैम्बू लगाई तो किसान ने सोचा कि हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हर साल इतना मेहनत करता हूँ, मेरे पास कभी पैसे नहीं आते, मुझे तो धन चाहिए, मुझे तो संपत्ति बहुत चाहिए। तो वो अच्छे जो चाइनीज़ बम्बू की जो बीज होती है वो बीज लेके आता, अपने खेतों में लगाता और उसका कुछ प्रोसेस होता है कि कैसे उसे खाद मसाला और उसमें क्या क्या देना है, खाद मसाला, उसमें जो जंगली घास निकल जाती है उसे टाइम टू टाइम निकालना, उसमें पानी डालना, वो सारा प्रोसेस को फॉलो करता है। एक साल बीत जाती है, उस खेत के चारों तरफ जितने भी लोगों का खेत होता है सभी खेत में फसल उगते हैं, बट इसके खेत में कुछ भी नहीं निकलता। अब ये सोचता है कि अभी तक से कुछ नहीं निकला और जो आसपास के लोग होते हैं वो भी उसे कहते हैं, यार तुमने क्या लगाया है कि अभी तक कुछ नहीं निकला, हम लोग अपना फसल काट के घर जा रहे हैं और तुम्हारे खेत में कुछ भी नहीं आया अभी तक से, क्या लगाए हो तुम। ठीक है, उसने लोगों की बात सुनी बट वो कंटिन्यू उसमें खाद मसाला देते रहा, पानी डालते रहा। दूसरी साल बीती और इस बार भी उसके खेत के चारों तरफ जितने भी खेत थे सभी में फसल आए और इनके खेतों में कुछ भी नहीं आया। फिर से सभी ने कहा, यार दूसरा साल बीत गया, अभी तक तुम्हारे खेत में कुछ भी नहीं आया, क्यों कर रहे हो इतना मेहनत, छोड़ दो, कुछ नहीं आने वाला और इतने खर्चा कर रहे हो। और सही बात है, क्योंकि एक किसान 2-2 साल तक उसके खेत में फसल नहीं आई है और वो काफ़ी उसे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि 2 साल बीत गई, उसके पास खाने का पैसा नहीं था, उसके पास और सारे काम करने के पैसे नहीं थे, उसके पास उस खेत में मसाला खाद डालने के पैसे नहीं थे, काफ़ी चैलेंजेस फेस किया। तीसरी साल बीती और इस साल भी आसपास के जितने भी खेत थे सभी में फसल आए, सभी ने फसल काटी और अपने घर गया और ये बेचारा अभी भी खेत में खाद मसाला डाल रहा था, उसके खेत में कुछ भी नहीं आए।
फ्रेंड्स, जब तीसरी साल बीत गई, उसके बाद चौथी साल आते आते इसके खेत में थोड़ा सा जो बैम्बू ट्री था वो थोड़ा सा बड़ा हुआ। और सभी ने कहा कि अरे बाबा, चौथी साल में इतना छोटा छोटा तुम्हारा बैम्बू ट्री आया है, इसका क्या होगा? अब तो इस साल भी तुम्हें फिर से कर्ज लेने पड़ेंगे, फिर से तुम्हें अपना खाना का व्यवस्था दूसरों से मांगना पड़ेगा, कर्ज में तुम डूब जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये बैम्बू आगे नहीं मीन्स ग्रो नहीं करने वाला। बट विद इन 3 मंथ, क्योंकि जो चाइनीज़ बैम्बू वो 3 मंथ के अंदर मीन्स 90 डेज के अंदर जूम 100 फीट ऊंचा, 100 फीट ऊंचा इतना बड़ा बड़ा ट्री उस खेत में बैम्बू ट्री आ गया। फ्रेंड्स, विद इन 3 मंथ ये बहुत रईस आदमी बन चुका था। जो उसके आसपास के लोग 20 साल 25 साल 30 साल में मेहनत करके कमाते, वो विद इन 3-4 ईयर वो आसपास के लोगों से सबसे बड़ा रईस आदमी बन चुका था, क्योंकि वो ट्री काफ़ी महंगा बिकने वाला था। फ्रेंड्स, यही होता है, जब हम अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बहुत पैसेंस रखना पड़ता है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हमें हर तरह की चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। उसके बाद हम जब हम में जो इम्पैक्ट आती है ना, जो हमें बिग इम्पैक्ट आती है, वो बस लोग देखते ही रह जाते हैं और हम सबसे आगे निकल जाते हैं। तो होप आप सभी को ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।